हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है अनिल कुमार और आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं एक नई वीडियो। दोस्तों, ये है हमारी मॉडल सीरीज का पार्ट नंबर 6। इसमें हम सीखने वाले हैं दोस्तों मस्ट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, शुड में जो आप वर्ड यूज कर रहे थे चाहिए, तो आज हम देखेंगे कि चाहिए को हम मस्ट के साथ कैसे यूज करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। मस्ट की जो आइडेंटिटी होती है दोस्तों, इसकी जो हिंदी होती है वो भी क्या होती है? चाहिए। पर जब कोई भी कार्य करना जरूरी हो जाए, आवश्यक हो जाए, तब उस केस में हम मस्ट का यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई हॉस्पिटलाइज है, तो अगर कोई कहेगा कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो जस्ट एक एज एन एडवाइस आप उसको कंसीडर करेंगे, या फिर उसे एक सीरियस टॉपिक के जो काम करना जरूरी है, टॉपिक मींस कि उसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस रूप में देंगे। तो ऑब्वियसली जब कोई सीरियसली बीमार है तो उसको देखने जाना हमारी प्रायोरिटी बन जाती है। उससे मिलना, उससे की हाल चाल लेना, ये हमारे एक ह्यूमन नेचर है। तो उस केस में हम जो है शुड यूज नहीं करेंगे, उस केस में हम यूज करेंगे मस्ट। यू मस्ट विजिट हिम, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो टू द हॉस्पिटल। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम मस्ट लगा के उसको प्रायोरिटाइज करते हैं कि कैसे हमें जो है इस सिचुएशन को बताना है। तो दोस्तों, जब आप ये वीडियो देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स, इसके एग्जांपल्स, तो आपको मस्ट, शुड और आने वाले अन्य जो हम मॉडल सीखने वाले हैं उनका डिफरेंस जो है आपको सीखने को मिल जाएगा। चलो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम इसके। और इस वीडियो में मैं आपको इसके सारे स्ट्रक्चर ना कराते हुए, बल्कि मैं इसके ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको ये मस्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद मस्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों, आई होप कि आपको स्ट्रक्चर्स बनाने आ गए होंगे। इफ यू डोंट नो हाउ टू मेक स्ट्रक्चर्स, जस्ट कमेंट मी in the comment box. I will let you know how to make it. तो ये है हमारा पहला स्ट्रक्चर। आइए आप एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल है, मुझे यह बात सर को जरूर बता देनी चाहिए। इंग्लिश देख लेते हैं दोस्तों। आई मस्ट टेल दिस टू सर। आई मस्ट टेल दिस टू सर। मुझे यह बात, या दिस मैटर भी आप लिख सकते हैं इसकी जगह। तो आई मस्ट टेल दिस टू सर, आई मस्ट टेल दिस मैटर टू सर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, हमें उसकी घर
अवश्य जाना चाहिए। मान लीजिए किसी के घर पे कोई इमरजेंसी है या कोई कार्य है जो कि हो रहा है, और हम उसमें ये बोल सकते हैं कि हमें हमें उसके घर अवश्य जाना चाहिए। मान लीजिए उसको नीड है हमारी, तो ऑब्वियसली कि जरूर जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि भाई कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना। अगर मान लीजिए कोई सेलिब्रेशन है उसके घर, तो ये जरूरी नहीं कि हम उससे की दुश्मनी लेके बैठे हो। आप तो चलिए इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। वी मस्ट गो हिज होम। वी मस्ट गो हिज होम। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, शो चलते रहना चाहिए। आपने सुना होगा इसकी इंग्लिश को, शो मस्ट गो ऑन। शो मस्ट गो ऑन। तो चलिए दोस्तों, इसके एक दो एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, मम्मी को बादल से उसके हाल चाल लेने चाहिए, क्योंकि वह एग्जाम की वजह से परेशान है। दोस्तों मैंने इसको एक बड़ा सेंटेंस इसलिए बनाया है ताकि आपको ये पूरा सीन समझ में आ सके कि हालचाल मम्मी को क्यों लेने चाहिए। अब तो ये जरूरी हो गया ना कम, क्योंकि मान लो कोई बच्चा है कम मार्क्स लाता है किसी एग्जाम में, तो उसको स्ट्रेस हो जाता है। तो वहां पेरेंट्स को अपने बच्चों के से पूछना चाहिए कि क्या उनके मन में चल रहा है। अगर नहीं ज्यादा नंबर आए तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, तो आप जो है इसको और अच्छा कर सकते हैं आगे। तो चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं दोस्तों। मम्मी मस्ट डू कन्वर्सेशन विद बादल, बिकॉज
he is in stress due to exams. Mummy must do a conversation with Badal because he is in stress ड्यू टू एग्जाम्स। तो देखिए दोस्तों, हमने इजीली इसको भी मस्ट की हेल्प से बना लिया। आप भी इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं दोस्तों, और इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए आपको बस मेरी वीडियो पे कंटिन्यूअसली विदाउट स्किप किए बने रहना है ताकि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओ। अच्छा दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बाकी रूल्स नहीं कराए, और मुझे पता है कि कई बच्चे जो है इस डाउट में रहेंगे, हमने बाकी वीडियो में तो सारे रूल्स देखे, इस वीडियो में तो देखे ही नहीं। तो बच्चों, रूल्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट फॉलो द स्ट्रक्चर्स एज यूजुअल, तो आप इजीली इसके भी स्ट्रक्चर्स बना पाओगे। बट मैं आपको बता दूं, इसके जो सिंपल स्ट्रक्चर के जो सेंटेंसेस है वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत ज्यादा बोले जाते हैं, और बहुत ज्यादा आपने किताबों में पढ़े भी होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, share with your friends and family members so that they could also watch it and they could take the benefit of it. And I hope you all are well. See you in the next video. Thank you.